हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग दोनों ही एक दूसरे को जानकर बहुत ही शॉक्ड थे एंड विंग को पनिशमेंट भी मिला क्योंकि उसने बहुत सारे रूल्स भी तोड़ा था एंड एज अ पनिशमेंट उसे रूल्स को कॉपी करना था लाइब्रेरी पे एंड लंजा उसको सुपरवाइज करता एंड ऐसा ही हो रहा था। एंड पनिशमेंट के दौरान विंग बहुत ही बातें कर रहा था, वो लंजा को टीस कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था एंड उसने लंजा को डिनर के लिए ऑफर भी किया बट लंजा ने मना कर दिया एंड उसने कहा कि आज के लिए यहाँ पर ही क्लास ख़त्म करते हैं। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। वो अपने रूम पे चला आया। लंजा बहुत ही स्ट्रेस था। वो सोच रहा था कि उसने विंग से बचने के लिए सिक्लूशन किया ताकि वो विंग का थॉट्स अपने अंदर से बाहर निकल सके। उसने सिक्लूशन पे बहुत मेडिटेट किया, हैंड स्टैंड्स किया, इनफैक्ट रूल्स को बहुत बार कॉपी भी किया ताकि वो विंग के बारे में भूल सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना करे पर वो विंग को भूल नहीं पा रहा था। वो विंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो विंग के क्लोज जाना चाहता था, उसके टेल्स को टच करना चाहता था। जिस तरीके से विंग उसका नाम लेता है, जिस तरीके से विंग उसे टीस करता है, उसे डिनर के लिए ऑफर करता है, लंजा ये सब भूल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे सनसेट होने वाला था। अब लंजा अपने रूम से बाहर निकला। उसे पता है कि उसे भी अपने अंकल के पास जाना चाहिए विंग के पनिशमेंट का रिपोर्ट देने के लिए। बट पता नहीं क्यों वो अंकल के पास ना जाकर डिसेबल्स के क्वार्टर के पास जाने लगा। कुछ टाइम बाद वो डिसेबल्स के क्वार्टर में पहुंच गया। अब वो धीरे धीरे यंगमिंग जियांग के क्वार्टर पे जाने लगा। आसपास के सारे डिसेबल्स उसे ही देख रहे थे। वो लोग विस्पर करते हुए बातें भी कर रहे थे पर लंजा ने सबको इग्नोर किया जैसे वो हमेशा करता था। वो सीधा जियांग क्लैन की तरफ जाने लगा, जियांग क्लैन के क्वार्टर की तरफ। फाइनली कुछ टाइम बाद वो जियांग क्लैन के क्वार्टर के सामने पहुंच गया। वही क्वार्टर जहाँ पर विंग रहता है अपने भाई जियांग चैंग के साथ। वो उसके सामने तो पहुंच गया पर वो आगे कुछ भी नहीं कर पाया। उसे पता है कि उसे नॉक करना चाहिए। शायद नॉक करते ही विंग रूम के बाहर आएगा एंड एक स्माइल के साथ उसे ग्रीट भी करेगा। बट वो ऐसा क्यों करे? एंड सबसे बड़ी बात, वो यहाँ पर आया ही क्यों था? उसका क्या काम था? ये सोचते हुए भी लंजा को गुस्सा आ रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। आसपास के सारे डिसेबल्स उसे ही देख रहे थे। लंजा को रियलाइज हुआ कि उसने मिस्टेक किया है, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो वो अपने रूम पे जाकर फिर से रूल्स को कॉपी करेगा, यही उसका पनिशमेंट होगा। या फिर उसे अपने भाई के पास जाना चाहिए एंड ये सब कहना चाहिए कि वो ये सब भूल नहीं पा रहा, वो किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। बट अभी उसका भाई बहुत ही बिजी है। लंजा उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। तो अभी लंजा को क्या करना चाहिए? क्या उसे सिक्लूशन करना चाहिए? बट अगर वो अपने रूम पे सिक्लूशन करेगा वो फिर भी विंग को भूल नहीं पाएगा। वो थोड़ा अकेला रहना चाहता है। तभी लंजा ने सोचा क्यों ना वो क्लाउड रेसेस के कोल्ड स्प्रिंग पे जाए जहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है, जो सबसे बहुत ही दूर है एंड जहाँ पर लंजा को पीस मिल सकता है। यही सोचते हुए लंजा रिवर से होते हुए कोल्ड स्प्रिंग की तरफ जाने लगा। जब वो रिवर से होते गुजर रहा था तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ एक डिसिपल का था जो फैमिलियर नहीं था। लंजा सोच रहा था अभी इस जगह पर कौन आ सकता है? ये जगह सबके लिए परमिटेड नहीं है। यहाँ पर आने के लिए परमिशन की ज़रूरत होता है। यहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है एंड लंजा डिसिप्लिनरी ऑफिसर है तो लंजा को ये देखना होगा एंड पनिशमेंट भी देना होगा। ये सोचते हुए लंजा उस वॉइस का पीछा करने लगा। वो पीछा करते हुए उस वॉइस का बहुत ही पास पहुँच गया। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था ये वॉइस निये हुसैन का है। निये हुसैन जो कि एक चिकन है। लंजा निये हुसैन को पहले कई बार देख चुका है बट उन दोनों ने कहीं भी एक दूसरे से बात नहीं किया है। एनीवेज लंजा उस वॉइस का पीछा करने लगा एंड तभी लंजा को एक और वॉइस सुनाई दिया एंड ये वॉइस बहुत ही फैमिलियर था। एंड ये वॉइस और किसी का नहीं, विंग का था जो कि हंस रहा था। ये वॉइस सुनते ही लंजा फ्रोज हो गया। तब उसने देखा कि एक रिवर में निये हुसैन एंड विंग दोनों हैं एंड विंग हंस रहा है। विंग ने हंसते हुए निये हुसैन को कहा, सॉरी निये सियोंग, बट ये बहुत ही ईजी था। लंजा ने देखा कि निये हुसैन एंड विंग के घुटनों तक पानी है एंड वो लोग लगभग भीग चुके हैं। विंग ने कहा, कम ऑन निये हुसैन, अब तुम ये मत कहना कि तुम ये पहली बार कर रहे हो। मैं एंड जियान चैंग ये हमेशा करते रहते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि गुसुलान में ये सब लोग नहीं करते
बट एटलीस्ट नियक्लैंड में तो करते हैं ना। तभी नियोसन ने कहा, तो आप जियांगचैन को साथ लेकर आ सकते थे, मुझे क्यों लेकर आए? एंड मैं भी उस फिश को पकड़ ही लेता, बट ये सुनते हुए विंग हंस रहा था और लंजा सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग को देखकर लंजा को याद आ गया कि जिस दिन लंजा इंज्योर्ड था एंड लंजा एंड विंग ने बेड शेयर किया था, उस दिन मॉर्निंग को विंग भी ऐसे ही दिख रहा था, ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। विंग ने नियोसन को कहा, नियसियोंग, सच में आप भी ना, आपने उस फिश को भगा दिया, वो भी डरा कर। मैंने उस फिश को आपके लिए पकड़ा था, क्या आप एक फिश भी नहीं पकड़ सकते? आप भी ना। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था। ये सुन के नियोसन ने कहा, वही वुशियान, मैं तुम्हें, ये बोल के नियोसन विंग के पास आने लगा एंड विंग जोर जोर से हंसने लगा। वो दोनों पानी को लेकर खेलने लगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे एंड लंजा हेल्पलेसली ये सब देखने लगा। लंजा बिल्कुल स्टक हो चुका था, वो ना हिल पा रहा था और ना ही वो कुछ कह पा रहा था। नियोसन ने पानी फेंकते हुए अपने विंग्स को भी निकाल लिया। अब वो अपने विंग्स को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा एंड विंग अपने टेल्स के साथ नियोसन के ऊपर पानी फेंकने लगा। वो दोनों ऐसे ही कर रहे थे। विंग जोर जोर से हंस रहा था एंड नियोसन डर रहा था। देन विंग ने चिल्लाकर कहा, मैं जीत गया एंड नियोसन ने कहा, नहीं मैं जीत गया। ये सुनते ही लंजा को याद आ गया कि उस दिन जब जंगल में लंजन एंड विंग ने फाइटिंग किया था, तब उन दोनों ने भी ऐसे ही कहा था, उन दोनों ने ऐसे ही फाइटिंग किया था एंड आज नियोसन एंड विंग ऐसा फाइटिंग कर रहा है एंड नियोसन एंड विंग को तलवार लेके फाइटिंग करना चाहिए, बट ये लोग यहाँ पर अपने हाथों से फाइटिंग कर रहे हैं। पहले लंजा को लगता था कि सिर्फ वही विंग के टेल्स को टच कर सकता है, बट यहाँ पर नियोसन भी विंग के टेल्स को टच कर रहा था एंड विंग नियोसन के विंग्स को। कुछ घंटे पहले ही विंग ने लंजा को डिनर के लिए ऑफर किया था एंड अभी विंग ने कहा कि उसने नियोसन के लिए फिश पकड़ा था। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम हैं। लंजा सोच रहा था कि अंकल सही कहते थे, लंजा को सावधान रहना चाहिए था। लंजा को लगता था कि विंग सिर्फ उसके साथ ही ऐसा बिहेव करता है, बट नहीं, विंग सबके साथ ऐसा बिहेव करता है। लंजा कुछ ज्यादा ही सोच रहा था एंड ऑफ कोर्स विंग ने लंजा को फ्रेंड माना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड नियोसन भी उसका फ्रेंड ही है, तो वो सबके साथ तो एक ही बिहेव करेगा। लंजा की गलती है कि वो ऐसा सोच रहा था। ये सोचते हुए लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसने कहा, वी वुशियान। ये वॉइस सुनते ही नियोसन एंड विंग ने लंजा की तरफ देखा। नियोसन लंजा को देखकर डर गया, वो विंग के पीछे जाकर छुप गया। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी नियोसन के साथ फाइटिंग करे, बट ऑफ कोर्स नियोसन के साथ फाइटिंग करना इम्पॉसिबल है। नियोसन वैसे भी लंजा से डरता है एंड वो फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो लंजा कैसे फाइटिंग करता एंड वो किस रीजन से फाइटिंग करता? नियोसन ने तो कुछ भी नहीं किया है। लंजा की वॉइस सुनते ही विंग ने कहा, लंजा। ये बोलते हुए विंग ने अपने हाथों को एंड अपने टेल्स को शेक किया लंजा की तरफ। देन विंग ने कहा, लंजा, मुझे ये प्लेस खुद क्यों ढूंढना पड़ा? तूने मुझे यहाँ का टूर क्यों नहीं करवाया? ये सुनते लंजा ने बिचन को टाइटली पकड़ लिया। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग जाए एंड सिक्लूशन पे चला जाए। तभी लंजा ने कहा, गुसू में किल करना मना है। ये सुन के विंग ने कहा, लारा गग्गा, हमने क्या किल किया है? ये बोलते हुए विंग ने नियोसन की तरफ अपने एल्बो से मारा और कहा, इस चिकन ने हर एक फिश को डराकर भगा दिया है, सो तुम हमारे ऊपर थोड़ा सा तो दया दिखा सकते हो ना? लंजा ने कहा, किल करने की कोशिश करना, फॉरबिडन जगह पर आना एंड वीक को बुली करना, तुमने 3 रूल्स तोड़ा है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, बुली? लंजा, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए भी फिश कैच कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा फिश कैच करूँगा एंड हम दोनों उसे रोस्ट करेंगे, दिन एक साथ खाएंगे, क्या कहते हो? एंड हमें थोड़ा सा चिली ऑयल भी चाहिए, सो हम रोस्ट करने से पहले शाई टाउन पे जाएंगे, देन हम एक साथ रोस्ट करके खाएंगे एंड आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब वो ये सब बोल रहा था तब नियोसन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लंजा ने नियोसन की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया एंड नियोसन वहाँ पर ही रुक गया। लंजा ने कहा, बोर्डिंग।
लंजा ने बोरिंग तो कहा, बट विंग के मुंह से ये सब सुनते हुए लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसके अंदर होप आ रहा था, जो कि एक अननोन होप था। उसे एक स्ट्रेंज फील हो रहा था एंड लंजा को पता है ये फील ठीक नहीं है। एंड कहीं ना कहीं लंजा को विंग के सामने बहुत ही एक्सपोज्ड फील होता है, स्पेशली तब से जब से विंग ने उसका ट्रीट किया था। जब वो जंगल में इंजर्ड हो गया था एंड विंग ने उसका ट्रीट किया था बहुत ही जेंटली एंड केयरफुली। एंड वो ये जानता भी नहीं था कि वो इंसान लांग वांग जी है। तब से लंजा को बहुत ही विंग के सामने एक्सपोज्ड फील होता है। जब लंजा से सोच रहा था तब विंग का चीयरफुल एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। वो लंजा की तरफ आने लगा एंड लंजा पीछे जाने लगा। वो लंजा के बहुत ही करीब आ गया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजा को टच करने के लिए, बट वो बीच में ही रुक गया। उसने कहा, लान गग्गा, क्या बात है। ये सुनकर लंजा फ्रीज हो गया। आज पूरे दिन में ये सेकेंड टाइम था जब लंजा के पास कोई आंसर नहीं था। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। वो विंग को पनिशमेंट के बारे में बोलना चाहता था, वो विंग को बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन उसने वही कहा जो वो हमेशा कहता है। उसने कहा, डिनर करने के बाद अपना पनिशमेंट रिपोर्ट करना एंड कोई और रूल्स मत तोड़ना। ये बोलने के बाद लंजा सोच रहा था, ज़्यादा पनिशमेंट, इसका मतलब लंजा ज़्यादा टाइम तक विंग के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। वो दोनों ज़्यादा टाइम तक लाइब्रेरी में रहेंगे एंड लंजा ज़्यादा टाइम तक विंग का स्माइल देख पाएगा। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या सोच रहा है एंड उसे अभी क्या करना चाहिए। क्या उसे अपना ड्यूटी किसी और डिसेबल के ऊपर सौंप देना चाहिए एंड विंग से दूर रहना चाहिए? इन दी एंड ऐसा नहीं हो पाया। एवरीडे विंग का पनिशमेंट चलता रहा एंड लंजा उसका सुपरवाइज करता रहा। एंड पनिशमेंट के दौरान विंग हमेशा लंजा को टीज करता था, उसे परेशान करता था, उससे बातें करता था एंड लंजा चुप रहता था। सिर्फ लाइब्रेरी पे ही नहीं, इनफैक्ट क्लास में भी विंग लंजा को परेशान करता था। विंग को जब भी चांस मिलता था वो लंजा के साथ बातें करता था। इनफैक्ट जब भी क्लास में टीचर्स क्वेश्चन पूछते थे, विंग हमेशा लंजा को पेपरमैन भेजता था। उस पेपरमैन के थ्रू विंग लंजा से पूछता था कि लंजा का ओपिनियन क्या है, या फिर जब भी विंग क्लास में आंसर करता था वो डायरेक्टली लंजा से पूछता था। वो सबके सामने लंजा को डायरेक्टली मेंशन करता था। दिन क्लास के बाद वो लंजा से बातें करना चाहता था, बट लंजा उसे इग्नोर करता था एंड विंग हमेशा उसे कहता था कि लंजा ने उसे कहा है कि वो दोनों दोस्त है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोलने के बाद विंग अपने भाई एंड नियो सिंह के साथ वहां से गायब हो जाता था एंड देन वो दोनों फिर से लाइब्रेरी में मिलते थे पनिशमेंट के लिए। एंड रात को भी सेम होता था, विंग हमेशा रूल्स तोड़ता था। ये सब देख के लंजा सोचता था कि विंग को ये सब करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वो क्या सोच के ये सब करता है। सब कहते हैं कि फॉक्स बहुत ही चार्मिंग होते हैं। लंजा को लगता था ये सब बातों की बात है, बट विंग को देखकर लग रहा है कि ये सब बातें सच है। क्लास में एक भी क्लासमेट नहीं है जो विंग का दोस्त नहीं है। सिर्फ क्लासमेट्स ही नहीं, गुस्सू के हर एक लोग विंग से बहुत ही फैमिलियर थे। विंग सबके साथ बातें करता था, सब लोग विंग का दोस्त थे। एक भी इंसान नहीं था जो विंग से बात ना करता हो। लंजा ने सुना था कि बाउसान सनरन के माउंटेन से बहुत सारे फॉक्स ट्रेंड होकर बाहर निकले थे एंड वो फॉक्सेस बहुत ही पावरफुल थे। इसका मतलब उन फॉक्सों में से शायद विंग का पेरेंट्स भी थे। लंजा खुद एक 100% ड्रैगन नहीं है, क्योंकि लंजा के मम्मी एक स्नो लेपर्ड थी। लंजा के पापा ड्रैगन थे, तो लंजा मिक्स है। बट लंजा ने सुना है कि विंग का पेरेंट्स बिल्कुल फॉक्स है, विंग मिक्स नहीं है। इसलिए विंग बहुत ही पावरफुल फॉक्स है एंड बहुत ही रेयर है एंड उसका चार्म हर किसी के ऊपर काम करता है। वो किसी से भी बातें कर सकता है, किसी को भी दोस्त बना सकता है, कोई भी विंग के बातों पर आ जाता है। इसलिए लंजा को लगता है कि अंकल का वार्निंग सही है। अंकल ने सबको मना किया था ताकि सब लोग विंग से दूर रहे, बट लंजा को लगता है कि शायद वही एक इंसान है जो अंकल की बात को फॉलो कर रहा है, क्योंकि लंजा ने देखा है कि गुस्सू के हर कोई विंग से बातें करता है। वो जब भी लाइब्रेरी से बाहर निकलता है कोई ना कोई उसके लिए वेट करता है, उससे बात करने के लिए। विंग हर रोज न्यू दोस्त बनाता है, सब लोग विंग से दोस्ती करने के लिए रेडी है। विंग लंजा की तरह सबको टीज करता है। लंजा ये सब सोचते हुए आज लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था एंड विंग उसके सामने बैठकर पनिशमेंट फॉलो कर रहा था।
बट ऑफ कोर्स विंग चुप थोड़ी ना रहता। वो लंजा के पास आया एंड उसने कहा लंजा, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग लंजा के बहुत पास आ गया एंड वो फिर से लंजा को उसके नाम से बुलाने लगा। लंजा को भी पता नहीं कि उसे विंग के मुंह से अपने पर्सनल नेम सुन के कितना अच्छा लगता है। विंग बार बार लंजा को बुलाने लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा, मुझे लगता है कि तुम आज भी शाई टाउन पे मेरे साथ नहीं आना चाहोगे, राइट? दिन क्यों ना हम आज इस पनिशमेंट के बाद हिल्स पे जाए। मैंने कल तुम्हारे कजिन के साथ बात किया एंड यू नो व्हाट उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छा तीर चलाते हो। लंजा, तूने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम तीर भी चलाते हो? एंड हमने इतनी बार नाइट रन किया है, मैंने तुम्हें कहीं भी तीर चलाते हुए नहीं देखा है। मैंने ऑलमोस्ट सोच ही लिया था कि तुम्हें ये नहीं आता, बट देन मैंने अपने आप से कहा था कि तुम परफेक्ट हो, तुम्हें सब आता है। एंड देखो, मैं सही था, तुम्हें सब आता है। तुम्हारा कजन सिस्टर ने कहा कि तुम तीर चलाने में कितने अच्छे हो, एंड मुझे ये सब बातें तुम्हारे सिस्टर से पता चला, तुमसे नहीं। लरा गग्गा, ये ठीक नहीं है। ये सुन के लंचा ने कुछ भी नहीं कहा, वो बुक्स को पढ़ने लगा। विंग ने कहा, लरा गग्गा, क्यों ना हम एक दूसरे के बीच में तीर चलाने का एक छोटा सा कंपटीशन रखें? जो भी जीतेगा उसके बाद सामने वाले को सुनना पड़ेगा। क्या कहते हो? ये बोल के विंग ने अपने टेल्स को लंचा के शोल्डर पे रैप कर लिया। अब लंचा के लिए विंग को इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो रहा था। लंचा ने अपनी बुक को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, अब बोरिंग मत कहना, क्योंकि तुम हमेशा यही कहते हो। कुछ टाइम बाद लंचा ने कहा, तुम मेरे पर्सनल स्पेस को वायलेट कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा लंजा, ऐसे मत करो। ये बोल के वो लंजा के चिक को पोकिंग करने लगा अपने फिंगर से। इससे लंजा और भी फ्रीज हो गया। विंग ने कहा, तुम ऐसे कहते हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। मुझे पता है यू नो, क्योंकि मैं ये सब फील कर सकता हूँ। लंजा सोच रहा था कि वो विंग को इतना इग्नोर करता है, उसे इतना अवॉइड करता है, विंग को मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट विंग हमेशा लंजा के पीछे ही पड़ा रहता है। लंजा दोनों के बीच में डिस्टेंस लाने की कितनी कोशिश कर रहा है, बट विंग ऐसा नहीं होने दे रहा है। जब से लंजा ने नियो हुसैन एंड विंग को रिवर में देखा था, तब से लंजा ने अपने आप को कह दिया था कि वो सिर्फ विंग का दोस्त है, एंड विंग सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता है। जब लंजा विंग का दोस्त बन जाएगा, तब विंग उसे इग्नोर ही करेगा, तब विंग उसके लिए नॉर्मली हो जाएगा, विंग उसे इतना अटेंशन नहीं देगा। तो इसलिए लंजा विंग के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बट विंग है कि सुन ही नहीं रहा है। वो लंजा को और भी पास आते जा रहा है। अब लंजा के लिए विंग को इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो रहा है। उसे पता है कि कहीं ना कहीं अंकल भी उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, एंड दुनिया में सबको पता है कि फॉक्सेस एंड ड्रैगन्स के बीच में मेटिंग कितना पॉसिबल होता है, कितना कॉमन होता है। तो शायद अंकल इसलिए और भी ज़्यादा डर रहे हैं। एंड विंग, अगर विंग के मन में लंजा के लिए कोई फीलिंग भी है, उसे शादी करने का या फिर उससे लव करने का, देन अभी जो लंजा बिहेव कर रहा है, विंग को तो अभी सारे फीलिंग भूल जाना चाहिए एंड लंजा से दूर जाना चाहिए। बट यहाँ पर तो विंग लंजा को और भी पास आते जा रहा है। लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग भी उसकी तरह स्टबर्न है, जिद्दी है। लंजा जितना विंग से दूर जाएगा, विंग उतना ही लंजा के पास आता जाएगा। जब लंजा से सोच रहा था, तभी लंजा को अपने हाथों में थोड़ा सा वेट फील हुआ। तो उसने अपने हाथ की तरफ देखा एंड उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा लोकवर्ट था। ये देख के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, लंजा, ये इस सीजन का फर्स्ट लोकवर्ट है। ये सुन के लंजा विंग को कहने ही वाला था कि लाइब्रेरी में फूड अलाउड नहीं है, बट इससे पहले वो कह पाता, विंग ने कहा, लड़ा गग्गा, अब मुझे थोड़ा क्रेडिट तो दो। तुम्हें पता है कि मुझे इस लोकवर्ट को अरेंज करने के लिए कितना सुबह उठना पड़ा? मेरे पास सिर्फ 2 लोकवर्ट के ही पैसे थे, तो मैंने 2 खरीदा। एक मैंने खुद खा लिया एंड दूसरा ये तुम्हारे लिए है। ये सुन के लंचा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। विंग ने कहा, मैंने पहले इसलिए खाया ताकि ये मैं चेक करना चाहता था कि वो लोकवर्ट ठीक है एंड मेरे लड़ा गग्गा के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, ये लोकवर्ट्स बहुत ही स्वीट है। I mean, इतना स्वीट मैंने इससे पहले कहीं भी नहीं खाया है। ये बोलते हुए विंग ने लंजा के लिप्स की तरफ देखा एंड उसने विस्पर करते हुए कहा, अब मुझे ये मत बताना कि इसमें भी रूल्स है एंड मैंने रूल्स तोड़ा है। ये बोलते हुए विंग लंजा की तरफ थोड़ा सा लीन्ड हो गया एंड लंजा को पता भी नहीं चला कि वो खुद भी कब विंग की तरफ लीन्ड हो गया था। वो दोनों बहुत ही क्लोज थे
एंड फाइनली रंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो ये सब क्या कर रहा है एंड वो अपने सेंस में वापस आया। वो विंग से दूर गया एंड उसने कहा, लाइब्रेरी में खाना मना है। ये सुन के विंग ने पाउट किया। लंजा ने उस लोकुअट को फेंक नहीं दिया, बल्कि उसने उस लोकुअट को टाइटली पकड़ लिया ताकि विंग उसे उससे वापस ना ले सके। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड उसने कहा, लंजा तुम्हें ये बहुत ही अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। ये सुन के रंजा को अंदर अंदर बहुत ही अच्छा लगा। उसे एक अलग सा फील हुआ क्योंकि विंग ने उसके लिए एंड लंजा के लिए लोकुअट्स लेकर आया था, किसी और के लिए नहीं। उसने सिर्फ उन दोनों के लिए लाया था। लंजा यही सोच रहा था तभी विंग ने कहा, लंजा तुम स्माइल कर रहे हो। ये सुनते लंजा अपने सेंस में वापस आया एंड उसका फेस फिर से कोल्ड हो गया। विंग लंजा की तरफ लीन्ड हुआ एंड उसने कहा, क्या तुम इसी स्माइल को सबसे छुपाते हो? शायद तुम्हारा अंकल ने ऑर्डर किया होगा इस स्माइल को छुपाने के लिए। बट ट्रस्ट मी लंजा, अगर किसी और ने तुम्हारा ये स्माइल देख लिया ना तो वो लोग तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। एंड ये सच है। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, बकवास बंद करो। ये सुनकर विंग ने हंसा एंड इससे लंजा के ईयर्स रेड हो गए। टाइम ऐसा ही बीतता गया एंड विंग के लिए रूल तोड़ना एक डेली रूटीन था। कभी कभी लंजा को लगता है कि विंग सिर्फ उससे मिलने के लिए रूल तोड़ता है, क्योंकि लंजा जब भी नाइट पेट्रोलिंग करता है वो हमेशा विंग को रूफ टॉप में देखता है। आज भी लंजा पेट्रोलिंग कर रहा था एंड वो बिल्कुल श्योर था कि आज भी विंग आएगा। एंड ऐसा ही हुआ। वो पेट्रोलिंग कर रहा था तभी उसे विंग का स्मेल आया। लंजा समझ गया कि विंग ने आज भी कर्फ्यू तोड़ा है एंड वो आसपास ही है, तो वो वहाँ पर ही वेट करता रहा विंग के आने का। उसे पता था कि विंग यहाँ पर ही आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत टाइम हो गया एंड विंग का सेंट और भी स्ट्रांग हो रहा था, जैसे कि विंग डरा हुआ हो। एंड ये सोचते ही लंजा को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि विंग बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। वो किसी से भी नहीं डरता है। वो किसी भी मॉन्स्टर को, किसी भी ड्रैगन को आसानी से हरा सकता है। विंग के अंदर बहुत पावर है। बट अभी विंग का स्मेल ऐसा क्यों है, जैसे कि वो डरा हुआ है? ये सोचते ही लंजा पैनिक हो गया। वो विंग के स्मेल को फॉलो करने लगा। वो लिटरली दौड़ने लगा। उसे ही पता है कि उसने रूल तोड़ दिया है, बट लंजा को अभी रूल्स का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विंग शायद डेंजर में है एंड लंजा के लिए ये इमरजेंसी है। लंजा ने बिजन को टाइटली पकड़ा एंड वो स्मेल को फॉलो करने लगा। स्मेल को फॉलो करते हुए वो जंगल में पहुंच गया। वो सोच रहा था शायद जंगल में कोई मॉन्स्टर होगा या फिर कोई घोस्ट होगा, बट आसपास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट विंग भी नहीं था। लंजा विंग के स्मेल को कंटिन्यू फॉलो करता रहा। अब धीरे धीरे लंजा विंग के स्मेल के बहुत ही करीब आ गया एंड अब विंग के स्मेल से लंजा कंफर्म था कि विंग डरा हुआ है। तभी लंजा को दूर एक पेड़ के नीचे एक डॉग दिखा, जिसके नेक में एक गोल्डन चेन था, जीन क्लैन का। लंजा समझ गया ये जीन क्लैन का स्पिरिचुअल डॉग है एंड वो डॉग पेड़ के ऊपर देख रहा था। लंजा ने उस डॉग के गेज को फॉलो किया एंड उसने पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर विंग था, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। लंजा ने कहा, विंग? ये वॉइस सुनते ही विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग को इतना डरा हुआ लंजा पहली बार देख रहा था। विंग को ऐसे देखकर लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। लंजा ने कहा, विंग क्या तुम हर्ट हो? क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है? तभी विंग ने उस डॉग की तरफ देखा। उसने डरते हुए कहा, ये डॉग। लंजा फ्रोन्ड हो गया। लंजा ने डॉग की तरफ देखा। उस डॉग को देखकर लग रहा है कि वो ऑर्डिनरी है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। लंजा सोच रहा था कि ये डॉग कर्स्ड है या फिर क्या इस डॉग ने विंग को कर्स्ड किया है, क्योंकि विंग इस डॉग से क्यों डर रहा है। लंजा उस डॉग के पास आया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया ये चेक करने के लिए कि वो डॉग रियल है या नहीं, एंड वो डॉग लंजा के हाथ को लीक करने लगा। ये देख के लंजा समझ गया कि ये डॉग रियल है एंड नॉर्मल है, इसमें कोई भी कर्स नहीं है। ये सब देख के विंग फ्लिंच कर उठा। विंग ने कहा, प्लीज लंजा, क्या तुम उसे यहाँ से भगा सकते हो? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया, पर फिर भी उसने विंग की बात मानी। उसने डॉग की तरफ देखा एंड एक ग्लेयर किया और कहा, यहाँ से जाओ। एंड वो डॉग वहां से चला गया। जैसे ही वो डॉग वहां से गया, विंग को रिलीफ फील हुआ।
लंजन ने विंग की तरफ देखा। उसने आसपास भी देखा एंड आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई घोस्ट, सिर्फ ये डॉग एंड विंग। ये देख के लंजा सोच रहा था कि विंग ने कहीं भी नहीं कहा था कि विंग डॉग से डरता है या फिर विंग को किसी चीज से डर भी लगता है। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड सॉफ्ट वॉइस में कहा, नीचे आओ। विंग, वो डॉग चला गया है। गुस्सू में एनिमल लाना मना है। मैं इसके ओनर को ढूंढूंगा एंड पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर विंग ने एक वीक स्माइल किया और कहा, लंजा, हमेशा पनिशमेंट हाँ। विंग ये सब बोल तो रहा था, बट विंग को देखकर लग रहा था कि वो अभी भी डरा हुआ है। विंग ने कहा, लंजा, तुम अपने साथ कोई लैडर लेके नहीं आए हो राइट? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा। ये कैसा अजीब क्वेश्चन है। ये देख के विंग ने एक वीक स्माइल किया। देन उसने कहा, इस डॉग ने मेरा पीछा किया। मैं दौड़ रहा था एंड मैं डर के इस ट्री के ऊपर आ गया। अब मैं नीचे नहीं आ सकता। मुझे नीचे उतरना नहीं आता। एंड ये बात सच है क्योंकि विंग बहुत ही ऊपर था एंड वो ट्री सबसे बड़ा ट्री था। अगर कोई उसके ऊपर चला गया तो उसके लिए नीचे आना उतना भी आसान नहीं होगा। बट लंजा ने विंग की तरफ ध्यान से देखा एंड एक अजीब से एक्सप्रेशन दिया। ये देख के विंग ने कहा, लड़ा गग्गा, मुझे ऐसे मत देखो। मैं एक फॉक्स हूँ एंड एक फॉक्स भी ट्री के ऊपर नहीं चढ़ सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि फॉक्सेस ट्री नहीं चढ़ सकते? वो लोग ग्राउंड पे रहते हैं। लंजा ने कहा, बट ये फॉक्स तो ट्री के ऊपर है। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, मैं सीरियस हूँ। अगर मैंने नीचे उतरने की कोशिश किया तो मैं डिसबैलेंस हो जाऊंगा एंड मैं गिर जाऊंगा। क्या तुम वापस जाकर एक लैडर ला सकते हो ताकि मैं नीचे उतर सकूं? या फिर तुम अपनी तलवार लेके यहाँ पर आ सकते हो, आई मीन फ्लाई करके। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि यहाँ पर फ्लाई करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। एंड यहाँ पर अगर वो लैडर भी लेकर आया तो लैडर इतना ऊंचा नहीं है कि वो विंग तक पहुंच सके, तो ये भी इम्पॉसिबल है। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। वो बिल्कुल विंग के नीचे आया, आई मीन जहाँ पर विंग खड़ा था बिल्कुल उसके नीचे। फिर उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। उसने कहा, नीचे आओ। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, मैं बहुत ऊपर हूँ। अगर मैं नीचे आया तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा एंड हम दोनों ही हर्ट हो जाएंगे। तुम जस्ट वापस जाओ एंड एक रस्सी लेकर आओ। जैसे विंग ने कहा कि वो उसके ऊपर गिर जाएगा तो लंजा के ईयर्स रेड हो गया। बट थैंकफुली विंग ने ये चीज़ नहीं देखा। बट लंजा को पता है कि विंग का हर एक आइडिया स्टूपिड है। उसने अपने हाथ को और भी ऊंचा किया ताकि विंग उसके हाथों को देख सके। एंड लंजा को पता है कि विंग उसका हाथ देख सकता है। लंजा के हाथों को देखकर विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अशम्ड होना चाहिए? आई मीन मैं यांगमिंग जियांग सेक्ट का फर्स्ट डिसिपल हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर एक मिस्ट्रेस की तरह नहीं गिर सकता। विंग ने ये सब बातें स्टबर्नली कहा, बट लंजा नहीं माना। वो वहाँ पर ही खड़ा था क्योंकि वो भी स्टबर्न है। वो विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने विंग की तरफ देखा एंड सॉफ्टली कहा, विंग, ट्रस्ट मी। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ ग्लेयर किया। उसने कहा, लड़ा गग्गा, ये ठीक नहीं है। तुम एक स्टूपिड आइडिया को ऐसे रिजनेबल नहीं बना सकते। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग का वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। लंजा ने नोट किया एंड ऐसे ही हुआ। विंग ने छलांग लगाया एंड विंग बहुत ही स्पीड से नीचे आने लगा। एंड फाइनली वो लंजा के ऊपर आकर गिरा एंड लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। एंड थैंकफुली लंजा नहीं गिरा। उसने विंग को बहुत ही सेफली पकड़ लिया। एंड विंग का बॉडी वेट लंजा के लिए कुछ भी नहीं था। लंजा के लिए विंग बहुत ही हल्का था, तो विंग को पकड़ना लंजा के लिए बहुत ही आसान था। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। उन दोनों के टेल्स भी एक दूसरे को पकड़ लिए। विंग ने भी अपने हाथों को लंजा के शोल्डर में रैप कर लिया। विंग का फेस लंजा के नेक में था। लंजा विंग का हॉट ब्रीथिंग अपने चीक में फील कर पा रहा था। वो दोनों कुछ टाइम तक वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे को हक करके। देन कुछ टाइम बाद विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुमने सच में मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंस था। कुछ टाइम के लिए लंजा के माइंड ब्लैंक हो गया था। उसके माइंड में विंग का स्माइल, अंकल का वार्निंग, विंग का टीस करना,
ये सब बिल्कुल मिस हो गया था। उसे एक अजीब सा फील हो रहा था एंड ये फीलिंग बहुत ही अच्छा था क्योंकि लंचे के बाहों में अभी विंग था। लंजे ने विस्पर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सुनकर विंग का ग्रिप लंजा के ऊपर टाइट हो गया। उसने कहा, मेरा लाड़ा गग्गा बिल्कुल वैसे ही है जैसे सब लोग कहते हैं। ये बोलते हुए विंग ने टीस किया। विंग हमेशा ही लंजा को टीस करता है बट वो वॉइस डिफरेंट होता है। बट इस बार विंग का वॉइस बहुत ही डिफरेंट था। इस बार ये वॉइस टीसिंग वॉइस नहीं था, ये कुछ और ही था। ये वॉइस बहुत ही वार्म था एंड विंग का ये वॉइस सुन के लंजा के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। विंग का इतना जेन्युइन वॉइस लंजा के लिए टू मच था। अब उसके लिए अपने आप को कंट्रोल करना सच में इम्पॉसिबल था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।